खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां पर डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दोपहर 3:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 17 से 25 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। राजभवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। आज दिल्ली में तय हुए हैं नाम। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर कल डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में बात किया है, 17 से 25 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली से सभी मंत्री मंडल के जो नाम है वो तय हो चुके हैं। अब बस देखना यह है कि कल दोपहर 3:30 बजे वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे बीजेपी के जो राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। 17 से 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा है। कल दोपहर 3:30 बजे है। राजभवन में करीब 17 से 25 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सभी जाति वर्ग और क्षेत्रगत आंकड़ों का विशेष ख्याल रखा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए यहां पर डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर 3 बजे से होने जा रहा है। कौन कौन से ऐसे वो चेहरे होंगे जिस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं अनुराग? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार होना तय हो गया है। दोपहर 3:30 बजे का समय तय माना जा रहा है। अधिकृत सूचना जो है अभी जारी नहीं हुई है हालांकि, लेकिन अगर हम चेहरों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सीनियर चेहरों के संदर्भ में भी पुष्टि हो रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रहलाद पटेल के संदर्भ में। वहीं अगर हम बात करें नए चेहरों के संदर्भ में, पहली बार के चेहरों के संबंध में, तो चेतन कश्यप और हेमंत खंडेलवाल जैसे चेहरों के नाम है। जिन्होंने ब्रेक लिया, पिछला चुनाव नहीं जीते थे लेकिन उसके पहले मंत्री थे, ऐसे चेहरों में अर्चना चिटनीस और ललिता यादव के नाम जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे मंत्री जो दोबारा मंत्री बनेंगे वो भी एक लंबी फहरिस्त है। कुछ सांसदों का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो रीति पाठक एक ऐसा नाम है जिनको लेके ये माना जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगी। अगर हम इसी तरह से अगर इस पूरी सूची को देखें तो बड़ी लंबी सूची है, जिसमें भोपाल से एक साथ 3 नामों को लेकर चर्चा हो रही है जो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। खासतौर पर रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर के नाम तो इसमें है ही, लेकिन अब विश्वास सारंग के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि उनका नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। सिंधिया समर्थकों में इंदर सिंह कंसाना का नाम जो है और प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम इसी तरह से लिया जा रहा है कि ये दोनों भी नाम शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय के संदर्भ में भी बात की जा रही है कि उनको मंत्रिमंडल में सबसे सीनियर जिम्मेदारी दी जा सकती है। राकेश सिंह जो सांसद हैं उनके नाम की भी चर्चा है कि उनको भी जो है वो दिया जाएगा मंत्रिमंडल में स्थान। इसी तरह अगर हम बात करें तो कुछ नए नाम या पहली बार के विधायक हैं, उनमें बालाघाट से जो लांजी के विधायक हैं उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत और तमाम समीकरणों के साथ साथ सीनियर नेताओं को भी इसमें साधने की पूरी कोशिश कल नजर आ सकती है। जी, अगर बात की जाए अनुराग, कल मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कौन कौन से बीजेपी के ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, समारोह में शामिल होंगे? क्या कोई दिल्ली से भी कोई नेता आ सकता है क्या इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान? देखिए, अगर बात करें तो कोई बहुत बड़े चेहरे दिल्ली से आने की अभी संभावनाएं नजर नहीं आ रही। मतलब राज्यपाल तो जो है वो दिलाएंगे ही शपथ, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के एक प्रकार से अनऑफिशियली प्रभारी हैं शिव प्रकाश, वो जरूर इसमें मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी तय मानी जा रही है। फिलहाल वहां से आने वाले केंद्रीय नेताओं के संदर्भ में जानकारी अभी तक के नहीं आई है। अभी तक के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कई सारे उनके समर्थक जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, या किसी अन्य बड़े नेता के संदर्भ में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जी, लेकिन अनुराग, एक सबसे बड़ा सवाल ये जो संभावित नाम चल रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही, ना ही उनको ऐसा कुछ शामिल किया जा रहा है। क्या माना जाए कि बड़ा चेहरा रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है? क्या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिस तरह की सभी खबरें चली थी? बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शायद उनको ये पहले ही इशारा कर दिया, और उसी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वो दक्षिण भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करते नजर आएंगे। तो उनको दक्षिण भारतीय राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो अब वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उतना समय भी नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उनका कद इतना ऊपर हो गया है
कि अब ऐसे में थोड़ा सा संभावना कम मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल, या इस संभावना को पूरी तरह दरकिनार किया जा सकता है कि वो रहेंगे मंत्रिमंडल में। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में जल्द ही देखे जा सकते हैं। जी अगर बात की जाए तो महाकौशल से भी लंबे समय से अरसे से मांग चली आ रही थी कि यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। चुनाव के पहले और मतगणना के बाद भी, यानी जब रिजल्ट आया था तब भी हमने माफी चाहेंगे, बिश्नोई साहब का बयान सुनवाया था। उन्होंने कहा था कि महाकौशल को एक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तमाम समर्थकों ने महाकौशल से, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह मांग की थी कि इस बार मंत्रिमंडल में महाकौशल को तवज्जो दी जानी चाहिए। तो क्या बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद क्या माना जा रहा है कि महाकौशल के साथ भी यहां पर न्यायपूर्ण तरीका करते हुए देखा जा सकता है? देखिए, महाकौशल से 2 या 3 नामों की बहुत चर्चा है। खासतौर पे अगर देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इन नामों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अजय बिश्नोई का नाम है। अजय बिश्नोई के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो राकेश सिंह का नाम है। ये दोनों नाम भी शामिल हो सकते हैं और इन दो में से कम एक नाम के संदर्भ में ये माना ही जा रहा है कि कम से कम एक नाम जरूर इनमें से शामिल होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं महाकौशल, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले उतना कहीं ना कहीं देखें प्रतिनिधित्व नहीं दिया है मंत्रिमंडल में, इस बार निश्चित रूप से बड़ा प्रतिनिधित्व पा सकता है। जी चलिए अनुराग, अब देखना होगा कि कल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो तस्वीरें साफ होंगी, वो चेहरे साफ होंगे जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो आपको बता दें, कल जो है डॉक्टर मोहन कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल है उसकी शपथ ग्रहण समारोह है और कल राजभवन में जो है शपथ लेते हुए मंत्री दिखाई देंगे। आपको बात करें तो 17 से 25 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में सभी नाम तय हुए हैं, पार्टी आलाकमान ने नाम तय किए हैं। और खास बात यह है कि इन नामों में अगर बात की जाए तो सभी तरह का बैलेंस करने की कोशिश की गई है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो क्षेत्रगत हो या फिर उम्र के लिहाज से हो, हर तरह का बैलेंस किया गया है। हम वो नाम आपको दिखा रहे हैं जो पहले पूर्व मंत्री रहे हैं और कुछ ऐसे विधायकों के नाम गिना रहे हैं जो विधायक तो रहे हैं लेकिन मंत्री पद नहीं पा सके हैं, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। तो देखना होगा कि ये तो हम सिर्फ संभावित सूची बता रहे हैं, असली जो मंत्री पद के दावेदार है, जो मंत्री बनेंगे, उनकी तस्वीर तो कल ही साफ होगी। लेकिन हम चर्चित नाम जो बता रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन नामों को हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वो चेहरे हैं जो डॉक्टर मोहन कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। आप देख सकते हैं रीति पाठक का नाम भी यहां पर दौड़ में चल रहा है, जो कि सीधी से विधायक है। बात किया संपतिया उइके मंडला से है, महिला कोटा से है, ट्राइबल्स कास्टिंग से आती हैं। संजय पाठक विजय राघवगढ़ सीट से विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हैं, युवा चेहरा है। ऑपरेशन लोटस के तहत भी सुर्खियों में रहते तुलसी सिलावट, जो कि शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब यह केवल बहुत धन्यवाद। कितने सदस्य ले रहे हैं? बहुत धन्यवाद।